आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक देखेंगे जो सब्जेक्ट विज्ञान से लिया गया है। तो आज हम लोग 2022 का एनुअल क्वेश्चन जो विज्ञान का है, इसमें जो एग्ज़ाम है 18/2/2022 को संपन्न हुआ था और प्रथम पाली का प्रश्न है। तो इसमें टोटल 80 प्रश्न दिया गया है ऑप्शनल। तो सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए में वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, बी में है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, सी में है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा और डी में है वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी काल्पनिक सीधा तथा छोटा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी है वोल्टमीटर, ऑप्शन सी है वोल्टामीटर, ऑप्शन डी है आमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी वोल्टमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? ऑप्शन ए है वी आई, ऑप्शन बी है वी स्क्वायर आई आर, ऑप्शन सी है आई स्क्वायर आर, ऑप्शन डी है आई आर स्क्वायर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी आई स्क्वायर आर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? ऑप्शन ए है कांच की पट्टिका, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कांच की पट्टिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपरिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है प्रतिबिंब बिंदु, ऑप्शन सी है फोकस, ऑप्शन डी है प्रकाश केंद्र। इसका ऑप्शन डी सही है यानी प्रकाश केंद्र। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तल लेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, ऑप्शन बी है दर्पण उत्तल और लेंस अवतल, ऑप्शन सी है दोनों अवतल, ऑप्शन डी है दोनों उत्तल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलिए, वोल्ट बराबर होता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए में है C/J, ऑप्शन बी में है J/C, ऑप्शन सी में है J/A, ऑप्शन डी में है A/J। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी C/J। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विद्युत धारा, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विद्युत वाहक बल। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखिए 11 का क्या है, 11 में कह रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है जूल बराबर वोल्ट गुने एम्पियर, ऑप्शन बी है जूल बराबर कूलाम गुने वोल्ट, ऑप्शन सी है जूल बराबर एम्पियर बटा वोल्ट, ऑप्शन डी है जूल बराबर कूलाम बटा वोल्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी जूल बराबर कूलाम बटा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ईथर समूह, ऑप्शन बी है कार्बोनिल समूह,
ऑप्शन सी है एल्डिहाइडिक समूह, ऑप्शन डी है एल्कोहलिक समूह। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी एल्डिहाइडिक समूह। ऐसे सिंगल बॉन्ड सी है जो एल्डिहाइड का ही है, तो उसी समूह का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H2, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C2H4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी C2H4। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है Hg, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Fe, ऑप्शन डी है Al। तो इसका सही उत्तर है Hg, यानी पारा, जिसका पूरा नाम होता है हाइड्रोजाइरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? ऑप्शन ए है परमाणु भार, ऑप्शन बी है परमाणु आयतन, ऑप्शन सी है संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है कक्षों की संख्या। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 में देखिए एक समीकरण दिया है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O दैट इज Ca और इनटू में है OH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है वियोजन, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है योगशील, ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी योगशील अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी लवण। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है Ca(H)CO3 का होल 2, ऑप्शन डी है NaHCO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन सी है संगमरमर, ऑप्शन डी है खड़िया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी है Ca(OH) का होल 2, ऑप्शन डी है NaHCO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए 21 का क्या है। 21 में निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? ऑप्शन ए है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एथेनोइक अम्ल। अब क्वेश्चन नंबर 22 में है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10.5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सल्फर के परमाणु संख्या रख के आप इसको बना करके देख सकते हैं कि लास्ट वाले बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका ऑप्शन दिया है ए में 2, बी में 4, सी में 7 और डी में 6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? ऑप्शन ए है Cl, ऑप्शन बी है F, ऑप्शन सी है I और ऑप्शन डी है Br, यानी ब्रोमीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी Br, यानी ब्रोमीन। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है J/S, ऑप्शन बी है J//s², ऑप्शन सी है J इनवर्स और S इनवर्स, ऑप्शन डी है J इनवर्स और S इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी J/s²। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 का है, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। ऑप्शन ए है तांबा की, ऑप्शन बी है जस्ता की, ऑप्शन सी है टंगस्टन की, ऑप्शन डी है नाइक्रोम की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नाइक्रोम की।
क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विभवांतर। अब क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। ऑप्शन ए है विद्युत वाहक बल से अधिक, ऑप्शन बी है विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन सी है विद्युत वाहक बल से दोगुना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत वाहक बल से दोगुना। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है पवन, ऑप्शन सी है जल, ऑप्शन डी है सूर्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी कोयला। क्वेश्चन नंबर 30 है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है किस रूप में? यह मात्रक है इसका। ऑप्शन ए है मीटर में, ऑप्शन बी है हर्ट्ज में, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है, कौन सा कण होता है? ऑप्शन ए है न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 का देखिए क्या है। 32 में 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो आप इसको फार्मूला लगा कर बना सकते हैं। ऐसे इसका सही उत्तर हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन इसका बी जो है 6 जूल इसका सही उत्तर है। और इसका विस्तार अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में जा सकते हैं, जहां आपको इसमें पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है मटर, ऑप्शन डी है आलू। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी यानी आलू। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए है वायवीय, ऑप्शन बी है अवायवीय, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी वायवीय। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। ऑप्शन ए है वृषण, ऑप्शन बी है अधिवृषण, ऑप्शन सी है शुक्राशय, ऑप्शन डी है शुक्र जनन नलिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्राशय। क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए है अणु की गति, ऑप्शन बी है वृद्धि, ऑप्शन सी है संघ, ऑप्शन डी है समन्वय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्वपोषी पोषण होता है। ऑप्शन ए है पौधों में, ऑप्शन बी है कवक में, ऑप्शन सी है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में, और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में। तो ऑप्शन नंबर ये सी सही हो गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। तो देखिए 38 का क्या है। 38 में है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव में, ऑप्शन सी है गोल्गी कम्प्लेक्स में, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 39 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है न्यूरॉन, ऑप्शन बी है डेंड्राइट, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन डी है साइटोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी साइटोन। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है पेप्सिन, ऑप्शन डी है लाइपेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 41 है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है O4, ऑप्शन बी है O3, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है O5। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी O2, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी O3।
क्वेश्चन नंबर 42 है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 13। क्वेश्चन नंबर 43 है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए है 1:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 3:1, ऑप्शन डी है 1:2। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी 1:2। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 में। तो देखिए 44 का क्या है। 44 में कह रहा है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आपको पता होगा कि इस टाइप से अगर लिखा जाता है तो इसमें नीचे वाला जो भाग है ये द्रव्यमान को दिखाता है और जो ऊपर वाला भाग है ये संख्या को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, जो सल्फर का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। तो 45 में है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? 12, 7, 8, 4। इनमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी यानी 4। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए है चांदी, बी है लोहा, सी है हीरा और डी है कोयला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है यानी हीरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए है श्वेत, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है हरा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है यानी श्वेत होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 में, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है संयोजन, ऑप्शन डी है अपचयन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी अपचयन। अब क्वेश्चन नंबर 49 है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जड़ में, ऑप्शन बी है पुष्प में, ऑप्शन सी है तना में, ऑप्शन डी है फल में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्प में। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। तो देखिए 50 का क्या है। 50 में है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन ए है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी अनुमस्तिष्क। अब क्वेश्चन नंबर 51 है, किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? आम में, हाइड्रिला में, नागफनी में या लास्ट ऑप्शन है डी में कनेर में। तो इसका ऑप्शन सही ए जो है सही है यानी आम में। क्वेश्चन नंबर 52 है, BS4 का संबंध है किससे? मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी ध्वनि प्रदूषण से। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है हार्मोन, ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ऑप्शन ए है टायरोसिन, ऑप्शन बी है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी है थायरोट्रोपिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी टायरोसिन। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, बीज विकसित होता है कहाँ होता है? परागकोश से, अंडाशय से, पुंकेसर से या बीजांड से? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है यानी बीजांड से। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख्य गुहा का या अमाशय का? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी बड़ी आंत का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। तो देखिए 57 का क्या है। 57 में है, एक तालाब जो है किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए है कृत्रिम, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है अजैविक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 58 में है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है शाकभक्षी, ऑप्शन सी है मांसभक्षी, ऑप्शन डी है सर्वभक्षक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 59 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है NO2, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी NO2।
अब क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए है 80 हर्ज, ऑप्शन बी है 70 हर्ज, ऑप्शन सी है 60 हर्ज, ऑप्शन डी है 50 हर्ज। इसका ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? सी यानी 60 हर्ट्ज। यह हर्ट्ज या हर्ट्ज जो कही वही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 10 के पावर -7 एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 के पावर -6 एम्पियर, ऑप्शन सी है 10 के पावर -5 एम्पियर, ऑप्शन डी है 10 के पावर -4 एम्पियर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी 10 के पावर -4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 62 है, नरोरा नाभि के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है प्रिज्म का, ऑप्शन डी है कांच की सिल्ली का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कांच की सिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 64 है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है बताना है इसमें। ऑप्शन ए है अनंत पर, ऑप्शन बी है फोकस और लेंस के बीच, ऑप्शन सी है फोकस पर, ऑप्शन डी है फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी फोकस और लेंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 65 है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 32। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 32। कितना सही है इसमें? 32। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका गलत लग रहा है क्योंकि प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 2 है, तो इसमें डॉट है, ऐसे इसका 2 सही होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में किस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? ऑप्शन ए है एम, ऑप्शन बी है एम में प्लस दिया है एक, ऑप्शन सी में है M2+, ऑप्शन डी में है M3+। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी M2+। क्वेश्चन नंबर 67 में है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो पहला ऑप्शन है इसमें K सेल, दूसरा है L सेल, तीसरा है M सेल और चौथा है N सेल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी L सेल। क्वेश्चन नंबर 68 है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एल्काइन, ऑप्शन बी है एल्किन, ऑप्शन सी है एल्केन, ऑप्शन डी है एल्केनॉल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी एल्केनॉल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। देखिए 69 का क्या है। 69 में है, मेडलिप द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया यानी रखा गया? ऑप्शन ए है गैलियम, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है?